जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक मैं नया सीरीज का शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, उसका सीबीटी 1 का जितना भी जीके जीएस पूछा गया लगभग 136 या 137 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो टोटल सेट का ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज सेट नंबर 1 है और ये बुक रहेगा आपको रुक्मिनी पब्लिकेशन का ये बुक रहेगा। ठीक है, इस बुक से जो है हम लोग जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे और ये डेली आपको सुबह 7 बजे आ जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे जो है मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो भी सीरीज़ चालू होता है तो सपोर्ट की वजह से ही बंद हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलता है, 10-15 व्यू मिलता है जिस वजह से मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि खुद का मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो ये सीरीज़ रेगुलर चलता रहेगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर जो भी दोस्त मेरे जो है सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ये रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 28/12/2020 का शिफ्ट नंबर 1 में जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब नक्शा देखिएगा तो यहाँ पर सिक्किम जो है सेवन सिस्टर के सदस्य नहीं है। इसमें त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाएगा। तीन तो यहीं पड़ा गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, 5 हो गया। उसके बाद आपका हो गया आपका हो गया नागालैंड, उसके बाद मणिपुर। ये 7 को जो है सेवन सिस्टम में आता है। कौन कौन था? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, उसके बाद आपका जो है नागालैंड, मणिपुर और एक और आपका अभी तुरंत बताए हैं, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जानते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा के मापने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेखक है तो लेखक क्या चीज़ से लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। तो दर्जी क्या चीज़ से करेंगे? तो सुई से सिएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में जो है 2 नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है, एक है कुडमकुलम और एक है कलपक्कम। ये दोनों जो है तमिलनाडु में है। और उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप जानना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको काकड़ापाड़ा हो गया गुजरात में, कैगा कर्नाटक में हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो नरौरा उत्तर प्रदेश में हो गया। ये आप याद रख कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाभिकीय विद्युत परियोजना लुसेंट में दिया हुआ है, एसपीडी में दिया हुआ है। मैं बुक बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर याद कर लीजिएगा। लुसेंट में जब आप आ, अर्थशास्त्र की मतलब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया था? तो देखिए, इसरो ने जो है 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन का शुरुआत किया और 2014 में उसको जो है वो अपने कक्षा में पहुंच गया था। अगर पूछा जाएगा कि कब शुरुआत किया, तो 2013 में शुरुआत किया। और मार्स जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो जो है कब अपने कक्षा में प्रवेश किया? तो 2014 में अपने कक्षा में प्रवेश किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। पिनाका जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको विंडोज, लिनक्स, उबंटू ये सब क्या है? तो ये सब जो है कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखिए, अलाई दरवाजा है, ये है इंडिया गेट है, ये है हुमायूं का मकबरा है, ये है। लेकिन बुलंद दरवाजा जो है ये आगरा में है और ये गुजरात जीत पर अकबर ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अच्युतन नंबूदिरी को।
अच्युतन नंबूदिरी को जो है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में जो है दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काई। काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। आप सहजीवी संबंध क्या होता है तो आप जो है यूट्यूब पर टॉपिक सर्च मार सकते हैं, सहजीवी संबंध क्या होता है। सहजीवी संबंध में जो है ना, भोजन जब बनता है ना तो दो प्राणी एक दूसरे को हेल्प करके बनाता है, तो उसी को सहजीवी संबंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है, शिमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका जो टॉपिक आ रहा है स्टैटिक जीके से, उसका आप नोट बना सकते। जैसे यहाँ पर आपका बिम्स्टेक पूछ दिया तो आप पूरा बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन है आप एक अपने अलग कॉपी में बनाइए और पूरा बिम्स्टेक का कौन कौन सा सदस्य है उसका नाम लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, तब आपका तैयारी जो है बहुत बेहतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आत्माराम पंडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का देश है जो स्थल रुद्ध का मतलब ये हो गया कि लैंडलॉक कंट्री है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? तो जैव विविधता नाम है। क्या नाम है? जैव विविधता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है विषाणु से होता है। इसका एक ट्रिक आता है विषाणु से होने वाला रोग और बैक्टीरिया से होने वाला रोग याद कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा या गूगल पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात के माध्यम से जो है ध्वनि नहीं जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेशम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए मैथ का प्रश्न है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी माध्य होता है सभी का औसत का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी में शामिल है। ठीक है, 10 गो महारत्न कंपनी है, लुसेंट में आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में आप याद कर लीजिए। आपको किसी भी तरह से उससे क्वेश्चन पूछेगा आपका नहीं छूट पाएगा। देखिए यही सब जो है टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन उससे रिलेटेड सब टॉपिक याद कर लीजिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच
पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और नया वाराणसी। और ठीक है, दिल्ली और वाराणसी के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला के पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा के। जो पट्टचित्र शैली जो है ये ओडिशा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों, चलिए तो रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप में जो है गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना जो है, मतलब बालिकाओं के लिए जो है कुछ पैसे जमा करने की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सीपीयू को जो है उसका मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों आपका जो है इस सेट का जीके जीएस खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।